अगर कोई जान पहचान वाला पैसे देने की हैसियत रखता था तो प्रेफर वाले के पास लोन लेने क्यों आता था मैं? नहीं होगा अरेंजमेंट। इतना टाइम नहीं दे पाएंगे, नहीं होगा ना। ठीक है, फील्ड विजिट कराती हूँ। टाइम नहीं चाहिए मेरे को, मैं टाइम दे रहा हूँ। और फील्ड ऑफिसर को बोलना ऑथोराइजेशन लेटर और आईडी कार्ड लेके आवे, नहीं तो इधर बांध के मारता हूँ मैं उसको। फिर आप डरा किसको रही है? फील्ड ऑफिसर आके क्या उखाड़ लेगा मेरा? आरटीपी डाल इसके ऊपर, राइट ऑफ के बाद मैं सेटलमेंट करूंगा, 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करूंगा इसके ऊपर। समझ में आई तेरे को? अंकप भाई कस्टमर करने नहीं दूंगा। अंकप भाई डायलर का डिस्कनेक्ट कर कॉल अपने यहाँ से और दूसरे कॉल पे जा चल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज़ है उसको क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि सिबिल स्कोर किस तरह से डाउन होता है, उसका इम्पैक्ट क्या क्या होता है और दोबारा से सिबिल स्कोर ठीक कैसे किया जाता है। बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्सेशन हुई है। स्टार्ट टू एंड पूरी वीडियो को ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। वीडियो को लाइक और अपने कॉन्टैक्ट्स में ज़रूर शेयर करें ताकि इस तरह की नॉलेज और इस तरह की अवेयरनेस दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। आइए सुनिए क्या क्या बातें होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। वंश बात कर रहा हूँ रामसिंह कॉप से। बोलिए हिमांशु। वंश बात कर रहा हूँ सर, वंश हिमांशु। वंश, बताइए जी वंश। जी सर, आपकी सर ड्यू डेट थी, उसकी ड्यू डेट निकल चुकी है पेमेंट कराने की, राइट सर? कौन सी कंपनी से बोले हो, दोबारा बताना। रामसिंह कौबार के बंसल। हाँ जी बताइए। जी सर, वो पेमेंट नहीं कराई सर आपने। किससे बात करनी है वो एक बार कंफर्म करा दो। तपन अरुण जी से बात करनी है। कौन बताएगा पहला? ये कस्टमर का नाम है तो सर? कंफर्म, कस्टमर का नाम तो पहले कंफर्म करना होता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भूल गया था, ध्यान से गया था। कंफर्म करे बिना डेट हाँ। डिस्क्लोज मत करो भाई। ये तो ये आरबीआई की तपन तो गाइडलाइंस के। हाँ सर, सॉरी सर। सुन लो पहला, सुन लो। यस सर। मैं ये कह रहा हूँ, ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस में काउंट हो जाता है जब जी एक मिनट, जी बोलिए। हेलो। एक मिनट। जी हाँ जी जी सर। वंश जी, तो मैं ये कह रहा था कि जब भी आप कॉल करते हो ना किसी को, जी तो एक स्टेप होता है क्लाइंट कंफर्मेशन, जिसे कहा जाता यस है सर, वो मुझे पता था, confirm बट पता था वो एकदम से दिमाग से निकल चुका है सर, निकल गया था। इस वजह से मैं सॉरी मांगता हूँ आपसे। ठीक है, ठीक है, आप क्षमा मांगते हो तो हम क्षमा दे देते हैं। मैं आपकी एस्केलेशन नहीं डालूंगा। बताइए सर, जी क्या जी सहायता कर सकता हूँ? कैसे फोन किया आपने? जी सर, वो राम सिंह कॉफ की सर ड्यू डेट की रिगार्डिंग कॉल की थी। हाँ जी। आपकी 9 अगस्त की ड्यू डेट थी ना सर, वो आपने हाँ जी। पेमेंट नहीं कराई थी। जी इसमें समय लगेगा थोड़ा सर, इसकी अभी पेमेंट हो नहीं पाएगी। कम से कम कितना टाइम लगेगा सर? कम से कम लगेगा 6 महीना सर। 6 महीने के बाद में इसके ऊपर राइट ऑफ के बाद में सेटलमेंट होगी सर, इसके ऊपर पेमेंट नहीं होगी सर 6 महीने करवाओ, 6 महीने के बाद कराओगे? छोटे से अमाउंट के लिए सर अपना पूरा जिंदगी भर का रिकॉर्ड खराब कर रहे हो आप सर। आपको तो पता ही है सर, सिविल आज की डेट में कितना इंपॉर्टेंस रहता है। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, मुझे कहाँ सिखा रहे सिविल के लिए। सर इसी के बेस पे तो आपको लोन मिला था। और भी कहीं अगर कई बार तो कहीं गाड़ी फोन वगैरह फाइनेंस कराना जाओगे, वो पर आपका रिकॉर्ड तो चेक करता है ना। हाँ जी। तो बस दिक्कत क्या है उसके अंदर? करने दो। है सर। दिक्कत क्या है उसके अंदर? करने दो उसको चेक। क्या कह रहे हो सर? आवाज कट रही है आपकी। मैं कह रहा हूँ दिक्कत क्या है, सिविल चेक कर रहा है तो करने दो ना। सर पेमेंट नहीं कराओगे सर, और बैंक कहाँ से लोन दे देगा आपको? जब एक जगह से आप डिले करोगे तो सर और जगह से सर आप कहाँ से कर दोगे पेमेंट सर? मुझे एक बात बताइए, जी सर। आपका अकेले का तो अकाउंट है ही नहीं मेरे पास। अच्छा 22 NBFC और बैंक से टोटल मिला के आप मेरा पैन नंबर डाल के देखो, तुम्हारे सीएम में मेरा पूरा सिविल रिपोर्ट आ जाएगा आपके पास। ठीक सर है? वो बात तो मैं अगर आपकी अकेले की पेमेंट कर दूंगा तो क्या मेरा सिविल डाउन नहीं होगा? कहाँ होगा सर? एक बात है ना, इसमें तो आपको दोबारा तो मिल जाएगा ना सर। अरे तो लेकिन दूसरी बैंक का तो नहीं कर रहा हूँ ना। कहाँ समझ रहे हो वंश जी? कहाँ हो भाई? मेरे पास 10 अकाउंट है फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे को समझाने के लिए मिसाल के तौर।
अगर मेरे पास 10 अकाउंट है, उसके अंदर से एक आपका है, दूसरे 9 अकाउंट पे पेमेंट नहीं कर रहा हूँ और सिर्फ आपका ही पेमेंट करूंगा, तो मेरा सिबिल डाउन नहीं होगा? जी डाउन होगा कि नहीं होगा? होगा सर, पर इसका एक तरीका भी तो है ना सर। क्या तरीका है बताइए? तरीका ये है ना कि सर जैसे कि आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, उसका पेमेंट डालते हो तो वापस निकाल भी लेते हो। भाई सब कुछ लिमिट। सुनो हाँ, बोलो, सर, बोलो। मैंने आपकी बात सुनी, पूरी भी सुनी, आप मेरी भी सुन लो सर। बिल्कुल बताइए। है ना, जैसे कि आपको इससे 7,000 रुपये का अमाउंट हो चुका है, ठीक हाँ है, जी। ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है आपके लिए हाँ जी। 7,000 रुपये, ठीक है। हाँ जी। अगर ये 7,000 रुपये आप पे कर दे तो उस टाइम ये वापस भी तो निकाल लेते सर। ये फिर एक्टिव रहता, फिर 1 महीने का टाइम तो रहता आपके पास, रहता कि नहीं रहता सर? हाँ जी। फिर जो अमाउंट आप निकाल के दोबारा दे डालते वो कहीं उसकी पेमेंट कहीं और कर देते आप। हाँ जी, सही तो है। सर बेनिफिट आपका किसका रहता? मेरा रहता, आपका रहता? भाई अभी तक जितनी भी पेमेंट हुई है ना मेरी, जी जी। सिर्फ आपके अकाउंट पे नहीं, दूसरे बैंक अकाउंट और दूसरे क्रेडिट कार्ड की भी बात कर रहा हूँ, वो सब इसी तरह से रोटेट करके हुई है। इसे कहा जाता है रोटेशन ऑफ 7,000 अकाउंट। रुपये का अमाउंट है, ये 6,922 रुपये का अमाउंट है आपका। चीज सुन लो ना। यस सर, यस सर। तो अभी तक रोटेशन करके ही मैंने पेमेंट करी है। अब वो अच्छा, रोटेशन कर करके ना 5,000 रुपए का अमाउंट 50,000 रुपया हो गया है। सर अच्छा अच्छा अच्छा, समझ रहे आपका मेरी जो- बात को? हाँ जी हाँ। एक रोटेशन चालू करने के चक्कर में 5,000 रुपए का अमाउंट 50,000 रुपया हो गया है। तो मैं बेकार में डिफॉल्ट अमाउंट बढ़ाते क्यों जाऊं भाई, बढ़ाते क्यों जाऊं? जी जी। और एक समय ऐसा आएगा ना कि मतलब बाद में फिर है ना, बैंक एक लिमिट तक का ही पैसा देगी, उसके बाद में फिर आगे पैसा नहीं देगी। क्योंकि मैं जब भी अप्लाई करूंगा तो ना, सर, तो आप एक- फॉयर में दिख के आता है। मेरी बात सुनो, फॉयर जी, जी। समझते हो आप? फॉयर समझते ना? डिफॉल्ट में आ जाता है सर लिखा हुआ। नहीं, डिफॉल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप सिबिल चेक करते हो ना, फॉयर चेक करते हैं बैंक वाले, हाँ हाँ हाँ। उससे कहा जाता है फिक्स्ड इनकम रेशियो, फायर, ठीक है। वो अच्छा, फायर में अच्छा। आ जाता है कि भाई इसकी आवक है 30,000 रुपया महीना, इसका EMI है 40,000 रुपया महीना, इसको नहीं देना है या तो फिर इतना ही देना है। तो मैं अच्छा, फिर अब अटक एक जाता बात हूँ। बताओ, आप भी कह रहे हो कि ये केस रिकवरी में चले जाएगा, सेटलमेंट करवा लूंगा। सेटलमेंट करा लोगे उससे क्या होगा आपको पता है? हाँ पता है, बिल्कुल पता है मुझे। क्या होगा सर बताओ। कुछ नहीं, सेटलमेंट दिखेगा, सेटलमेंट दिखेगा सिबिल रिपोर्ट पे। तो और अनदर बैंक से वगैरह तो कहीं लोन ले लोगे कभी इमरजेंसी पड़ गई तो आपको? इमरजेंसी तो पड़नी नहीं है और पड़ेगी तो मिलेगी नहीं, लेकिन 3 साल के बाद में दोबारा तो वापस मिल जाएगी। इमरजेंसी जब पड़नी नहीं है आपको तो सर ये 6,922 रुपये का अमाउंट रोका क्यों है आपने सर? छोटे सा पैसे अमाउंट नहीं जब है ना आपके इतने भी लोन चल रहे होंगे, उन सबसे छोटा अमाउंट तो इसी का ही है ना सर आपका। इससे छोटे 500 रुपए मैं वाले आपको भी ये है भी सर। मैं आपसे यही नहीं कह रहा कि आप ये 7,000 रुपये कर दो, आप 5500 की अरे पेमेंट कर वंश दो और जी उसको मेरी क्लोज करवा बात दो सर। सुनो, इससे छोटे 500 वाले भी है, उसके भी मैंने पेमेंट नहीं करी है। और आप जो सेटलमेंट ऑन सिबिल की बात कर रहे थे उसकी बात कंप्लीट कर लो ना, उसकी बात कर लेते हैं। सिबिल मैंने रिपोर्ट पे क्या complete करके दिखेगा, तभी तो क्या नहीं बताया, दिखेगा, तभी तो कैसा बताया होगा। मैंने। वो तो तो सिबिल का आपका आगे का settlement प्रोसेस दिखेगा। जानना तो वो भी बता देता हूँ मैं आपको। जी जी। सिबिल में प्रोसेस ये होगा कि सर जी अगर मेरा डिफॉल्ट दिख रहा है ना, तो वो जी। डिफॉल्ट या सेटलमेंट ही दिखेगा, उसके अच्छा। अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। जब सारे अकाउंट्स मेरे सेटल हो जाएंगे ना, तो सबके सब सेटलमेंट दिखेंगे मेरे सिबिल पे। तब हाँ, मुझे वो तो कोई भी बिल्कुल बैंक NBFC लोन क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। जब इसी नहीं देगा सिचुएशन सर। आ जाएगी, सब सारे अकाउंट हो जाएंगे ना, तो मैं जाके मुथूट फाइनेंस में जाके एक गोल्ड लोन ले लूंगा, जी उसको जी। मैं रीपेमेंट हाँ, कर वहाँ से दूंगा। हो जाएगा। हाँ, वहाँ से तो हो जाएगा सर आपका। गोल्ड लोन ले लूंगा। क्योंकि इसी तरह से जितनी क्योंकि भी सिक्योर्ड लोन है ना, वो ले लेके जी। मेरा क्रेडिट स्कोर धीमे धीमे ऊपर बढ़ाऊंगा। जब धीमे धीमे 3-4 लोन मैंने इस तरह से क्लोज कर लिए ना, बाद में मोबाइल एप्लीकेशन जो आती है ना, किस्त हो गई, आपकी एप्लीकेशन हो गई, इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन है। ये सारी एप्लीकेशन से 2-2, 5-5 हजार रुपए की लोन लेके पेमेंट करते जाऊंगा, तो मेरा क्रेडिट स्कोर ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। 3 अच्छा, साल में तो यही आपने- क्रेडिट स्कोर से ना सर मैं 750 कर दूंगा, फिर मुझे क्रेडिट कार्ड मिलेगा, फिर मुझे पर्सनल लोन सारी बैंक की मिल जाएगी सर। अच्छा जी सर, मतलब आप सोच के बैठे हो कि सोच के नहीं बैठे हो, सिर्फ जानकारी लेके बैठा हूँ। 6 महीने बाद कराऊंगा तो सर नहीं, जानकारी बात लेके सुनो बैठे सर, पड़े वो- सोच के नहीं बैठा हूँ मैं, पूरी जानकारी लेके बैठा हूँ। तो कहने का मतलब अच्छा, ये है कि आप अगर मुझे कुछ ज्ञान देना होगे ना, तो सामने मैं 10 ज्ञान आपको दे सकता हूँ, जो आपके नहीं सर, मैनेजर को आप भी नहीं इससे पता होगा सर नहीं, जी। बिल्कुल सर, आपको सर बिल्कुल मैं कहता रहा हूँ, हमको भी नहीं पता, आपने मुझे बता दिया, कोई सुनिए, वही तो कह रहा हूँ आपको। भाई आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके मैनेजर को भी नहीं पता रहेगा भाई, जो ज्ञान मेरे पास है। हाँ हाँ, मैं कहता रहा हूँ सर, आपको ही सब कुछ पता है सर, जब तो आप पेमेंट करने में डिले कर रहे हो आप। वही तो मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हारा टाइम बचाना इसका मतलब- चाहते हो ना, तो इसको एक इसका काम मतलब करो। तो ये
इसका मतलब तो ये होगा कि आपने कहीं गलती से 5-6 लाख का लोन ले लिया तो फिर आप यही करोगे फिर? अभी आपको जो समझने का है वैसा समझो, अगर वैसा समझने का है तो आसान शब्दों में कहूँ तो इंटेंशन कोई इशू नहीं डाल सर, दो, मैं केस आपका रिकवरी में डाल रहा हूँ। ओके सर। DNT डाल दो, RTP डाल दो, एजेंसी में फ्लो कर दो, तो ये आपका समय बच जाएगा दोस्तों। ओके सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, हेलो सर, सीमा बात कर रही हूँ प्रेफर से। हाँ जी बोलो। प्रवीण कुमार से बात हो रही है मेरी। हाँ जी सीमा जी, प्रवीण बोल रहा हूँ। ये प्रेफर की EMI है 4,995 रुपये की सर। ये तो है। ठीक है, इसको पे करा दीजिए सर। नहीं अभी कहाँ से कराऊँ मैडम, पैसे नहीं है। सर आपका चार्जेस डेली बेसिस पे इंक्रीज हो जाएगा सर, पे करा दीजिए सर इसको। अच्छा, बढ़ने दो चार्जेस मैडम, पैसे नहीं है तो क्या करें? क्या रीज़न है कि सर आप इसे पे नहीं कराना है? पैसे नहीं है ना मैडम, वही तो 3 बार बोला मैडम, पैसे नहीं है। पैसे नहीं है आपके पास? हाँ जी मैडम। तो आप किसी से अरेंज कर लीजिए फिर अमाउंट सर। किससे अरेंज करूँ बता दो। आप देखिए ना सर, आपको तो पता था ना, आपने हमसे जब लोन लिया आपको नीड थी, तो आप इसे टाइमली पे करेंगे ना सर। मैडम अगर मैं और अगर किसी को नहीं है तो arrange पहचानता, करिए। अगर मैं किसी को पहचानता होता या मेरा किस कोई डेट जान तक? पहचान, सुनो तो सही, अगर कोई जान पहचान वाला पैसे देने की हैसियत रखता था तो प्रेफर वाले के पास लोन लेने क्यों आता था? मैं डायरेक्ट उनके पास से ही ले लेता था ना मैडम। सर आप किस डेट तक पे करा पाओगे फिर इसको? इसकी पेमेंट हो जाएगी समझो ना 9 महीने के बाद में पेमेंट होगी मैडम इसकी। 9 महीने के बाद? हाँ जी मैडम। रीज़न क्या है सर? फंड इशू है अभी। सॉरी सर, अरेंज कर लीजिए इसको, ठीक है? मैं यही कहूँगी। कहाँ से अरेंज करूँ मैडम, जब मैं बताया तुम्हारे को? अगर हो जाता है क्या क्या? देख लीजिए सर, देख लीजिएगा सर, अरेंज हो जाता है। आप दिखाओगे तो देखूंगा ना, क्या दिखा रहे हो दिखाओ। आप सही से देख लीजिए, अरेंज। अरे तो आप सही से दिखा दो तो मैं देख लूंगा ना, व्हाट्सएप कर दो मुझे क्या दिखाना है तुम्हारे को। आपको मैं बोल क्या रही हूँ, आप वर्डिंग देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग लाइन पे बात हो रही है। मैडम रिकॉर्डिंग लाइन पे खाली सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता है। वीडियो कॉल नहीं चालू है, ऑडियो कॉल चालू है, तो दिखेंगे कैसा? ऑडियो कॉल है ना, तो आप अच्छा, क्या देखो ऑडियो कॉल इतना पे? तो समझ आता है ना, इतना तो समझ आता है ना, अरेंज का मतलब समझ आता है ना। तो वही तो मैं बता रहा हूँ मैडम, अगर कहीं से मेरे पास पैसे का अरेंजमेंट होता तो तुम्हारे प्रेफर के मुंह लगने थोड़ी आता था मैं। अरेंज कर लीजिए। नहीं होगा अरेंज मैडम इतना इसका। टाइम नहीं दे पाएंगे, नहीं होगा ना, ठीक है, फील्ड विजिट कराती हूँ। टाइम नहीं चाहिए मेरे को, मैं टाइम दे रहा हूँ। और फील्ड ऑफिसर को बोलना ऑथोराइजेशन लेटर और ID कार्ड लेके आवे, नहीं तो इधर बांध के मारता हूँ मैं उसको फिर। सब कुछ और फील्ड विजिटर की धाप मेरे को मत दो, मेरे को घंटा फर्क नहीं गिरता है तुम्हारे फील्ड ऑफिसर ठीक है, से। कोई इधर आके बात बदतमीजी करेगा इधर बांध के मारूंगा, वो भी याद रखना। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, वो देख हाँ तो लेंगे। कोई बात नहीं, और ठीक ही होगा। तुम क्या उखाड़ लोगे वो बताओ ना। फील्ड ऑफिसर की धाप किसको दे रही है तू? आप देख, डरा किसको रही है? फील्ड ऑफिसर आके क्या उखाड़ लेगा मेरा? वो पता चल जाएगा आपको। कहाँ से मैं तू भी है, मालूम पड़ेगा तेरे को कि मैं क्या करता हूँ। ठीक है, ओके। पता करने का तो साथ में तू भी आ जाइयो। और सुन, ना धो के आना, बाल में गजरा लगा के आना गुलाबो वाला, ऐसी मत लेके आना। ठीक है, शक्ल जरा सुधार के आना, ना धो के आना जरा। ओके। फील्ड ऑफिसर करा दूंगी बोलती है, घंटा भी कुछ नहीं उखाड़ पाते तुम लोग। मेरे को डराती क्या है तू? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आप मत करिए पे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो नहीं करूंगा, तेरे को जो उखाड़ने का उखाड़ ले। करेगी क्या तू वो बता, ठीक मेरे है, को डराने आती है तू। ठीक है, RTP डाल इसके ऊपर, राइट ऑफ के बाद मैं सेटलमेंट करूंगा, 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करूंगा इसके ऊपर। समझ में आई तेरे को? ठीक है, डाल दे RTP, डिस्पोज कर दे, चल ओके। कर। हैंगअप भाई डायलर कर, मेरे हैंगअप करने का वेट मत कर। हैंगअप भाई कस्टमर करने नहीं दूंगा, हैंगअप भाई डायलर कर। डिस्कनेक्ट कर कॉल अपने यहाँ से और दूसरे कॉल पे जा, चल। अपनी साइड से कॉल डिस्कनेक्ट कीजिए। नहीं करूंगा डिस्कनेक्ट मेरे यहाँ से, तेरे को जो उखाड़ने का उखाड़ ले। डिस्कनेक्ट तो तू करेगी, नहीं तो तेरे फील्ड ऑफिसर को भेज उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए कॉल। जल्दी कर, और एक बार दे, और भी आज और एक बार दे। हाँ अभी कर डिस्कनेक्ट।